दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैंसर पेशेंट के सर पर बाल क्यों नहीं होते? और क्या आपको पता है कि टायर के साइड में लिखे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसी मिर्च जो आपकी जान भी ले सकती है। तो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जब भी कोल्ड ड्रिंक की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है कोको कोला। और ये कंपनी इतनी बड़ी है कि कोको कोला को आप दुनिया के किसी भी देश से खरीद सकते हैं। जापान में तो आप चेरी और वेनिला फ्लेवर की कोक भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा दुनिया के 2 ऐसे देश जहां पर आपको कोको कोला देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन देशों की ऐसी क्या दुश्मनी है कोक से? तो इन देशों की दुश्मनी कोक से नहीं बल्कि कोक बनाने वाले देश से। मतलब कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के साथ अमेरिका ने बिजनेस पर रोक लगा रखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस देश में कोक नहीं पी सकते। आपको यहाँ पर कोक पीने के लिए बस कुछ जुगाड़ करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोक आपको बहुत ही ज्यादा प्राइस में मिलेगी। यहाँ पर कोक मैक्सिको, चाइना जैसे पड़ोसी देशों से इम्पोर्ट की जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक मिर्ची जो आपकी जान भी ले सकती है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये मिर्ची इतनी तीखी कि इसे वेपन ग्रेड में रखा जाता है। ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर नाम की इस मिर्ची को खाने से एक हेल्दी इंसान एनाफ्लेटिक शॉक में जा सकता है। ये मिर्ची आपके एयरवेज को जलाकर ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि इंसान की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो सकती है। इस मिर्ची को हॉबी ग्रोवर नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह मिर्ची इतनी खतरनाक है तो इसे इन्वेंट ही क्यों किया गया? तो दरअसल इस मिर्ची को एक एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी स्किन को कुछ समय के लिए नंब कर देती है। फैक्ट नंबर 3, आपने टायर्स के साइड में लिखे इन नंबर्स को तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि टायर पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब होता है? दोस्तों, टायर के साइड में लिखे नंबर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप इन नंबर्स को पढ़कर किसी भी टायर की क्वालिटी का पता आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए किसी टायर पर यह नंबर लिखा है P21555R1590S। तो इसमें सबसे पहले P का मतलब होता है कि टायर पैसेंजर कार का है। उसके बाद टायर पर जो ये शुरू के 3 नंबर हुए वो टायर की विड्थ को बताते हैं। वहीं एक स्लैश के बाद जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना, ये आपको टायर का एक्सपेक्ट रेशियो बताते हैं। वहीं अल्फाबेट कैरेक्टर के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं वो टायर के रिम की साइज को बताते हैं। इसके साथ ही आगे के नंबर टायर के वेट इंडेक्स को बताते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाइस, आज के समय में कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर साल लाखों लोग कैंसर की वजह से मर भी रहे हैं। और अगर आपने किसी कैंसर पेशेंट को देखा तो आप जानते होंगे कि उनके बाल कटे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैंसर पेशेंट के बाल काट क्यों दिए जाते हैं? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कैंसर पेशेंट के मरीजों को कई तरह की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती है और इन मेडिसिन से पेशेंट के शरीर पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसका असर ज्यादातर पेशेंट के बालों पर पड़ता है। और कई तरह के स्पेशल केस में डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए भी पेशेंट के कैंसर सेल्स को नष्ट कर देते हैं। और कीमोथेरेपी में जिन केमिकल्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उससे कैंसर पेशेंट के सारे बाल झड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो हमारी दुनिया में लंबी और छोटी दोनों ही हाइट के लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा छोटी हाइट के लोग कहाँ रहते हैं? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम हाइट वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों की एवरेज हाइट 5 फीट 1.8 इंच के करीब है। और अगर बात करें सबसे लंबी हाइट वाले लोगों की, तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों का एवरेज हाइट 6 फीट है। फैक्ट नंबर 6, गाइस, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह का एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह के नाम की स्पेलिंग इतनी बड़ी है कि मेरे लिए अभी से प्रोनाउंस करना भी पॉसिबल नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में मौजूद ताउमाता माउंटेन के बारे में। इस जगह का पूरा नाम तो आप इस पिक्चर में देखकर पढ़ ही सकते हैं। इस पहाड़ी का नाम इतना बड़ा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। इस पूरे नाम में टोटल 85 कैरेक्टर हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे नाम को पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और अगर आपने इस नाम को पढ़ लिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 7, हमने 2G से 4G तक आते आते इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव देखे और अभी जो 5G की कनेक्टिविटी की बात चल रही है वो शायद हमारे लिए नेक्स्ट लेवल होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान ने जो अभी कर दिखाया वो हमारे लिए इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जापान ने डेटा ट्रांसफर की अब तक की सबसे फास्टेस्ट स्पीड अचीव की है। जापान के इंजीनियर्स ने स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से अब तक की सबसे तेज डेटा ट्रांसफर की स्पीड 319 Tbps को अचीव किया है। और अगर आपको अंदाजा लगाना है कि 319 Tbps की स्पीड कितनी फास्ट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड से अगर आप मूवीज डाउनलोड करते हैं तो 57,000 मूवी सिर्फ 1 ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। नंबर 8, कोको कोला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाली कोल्ड ड्रिंक है। और इसी के साथ कोको कोला दुनिया की सबसे पोल्यूशन करने वाली कंपनीज में भी एक है, क्योंकि अभी तक कोको कोला को अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को बनाने के लिए प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला। लेकिन अब लगता है कि शायद कोको कोला की तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि अब कोको कोला एक ऐसी बोतल्स को डेवलप करने पर काम कर रही है जो कि प्लास्टिक की जगह कागज से बनती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। कोको कोला आने वाले समय में कागज की बनी बोतल्स में अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला है। लेकिन यह कोई आम कागज नहीं होने वाला, बल्कि यह कागज एक ऐसा बायो बेस्ड मटेरियल से तैयार किया जाएगा जो कि गैस और लिक्विड को बाहर निकल
निकलने से रोक सकेगा, ताकि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल 100% तरीके से एंजॉय कर पाए। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 7.9 बिलियन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो हर सेकंड बढ़ रही है, तो इसके लिए आप एक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको रियल टाइम की पॉपुलेशन बताएगी और साथ ही यह भी बताती है कि आज कितने लोगों की मौत हुई है। साथ ही इसमें आपको फिल्टर्स भी देखने को मिल लेंगे। तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि आप सभी को पता है कि खेती हमेशा से जमीन पर ही की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां पर खेती जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर की जाती है। मैं बात कर रहा हूं इजराइल देश की, और इस देश में खेती जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर की जाती है। यहाँ पर धान, गेहूं और अन्य तरह की सब्जियों को दीवार पर उगाया जाता है। इस तरह की तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग के तहत पौधों को गमलों में छोटे छोटे यूनिट में लगाया जाता है और उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से दीवारों पर रख दिया जाता है, जिससे कि वह गिरे ना, और पौधों को पानी ड्रॉप इरिगेशन मेथड की मदद से दिया जाता है। और इस तरह इजराइल देश में खेती दीवार पर की जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।